लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। ये है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो और आप सुन रहे हैं पूर्वोत्तर भारत की खबरें। त्रिपुरा के गोमती जिले में टिपरा मोथा समर्थकों ने गोराकप्पा एडीसी विलेज कमेटी पर जबरन नियंत्रण ले लिया। इससे स्थानीय प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं। यह कार्रवाई सिलाचारी ब्लॉक में हुई। इस क्षेत्र में पहले से राजनीतिक तनाव है। ऊपर से त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में पार्टी को भारी बहुमत मिलने के बाद स्थिति और संवेदनशील हो गई है। जमीनी स्तर की संस्थाओं पर नियंत्रण को लेकर सत्ता संतुलन और प्रशासनिक जवाबदेही दोनों ही प्रमुख मुद्दे बनकर उभर रहे हैं। असम के नलबाड़ी जिले में नखेती गांव के सथा चैनल पर 15 साल पहले चालू हुआ स्लुइस गेट बनाने का काम आज भी अधूरा पड़ा है। 2011 में 11 करोड़ रुपए की लागत से शुरू इस परियोजना का मकसद पगलड़िया और परालिया नदियों के बाढ़ के पानी को रोककर परभाग के 50 से ज्यादा गांवों में बाढ़ और सिंचाई की समस्या हल करना था। लेकिन ब्रह्मपुत्र बोर्ड की लापरवाही और खराब डिजाइन की वजह से पहले 5 साल में सिर्फ 10% काम हुआ और ठेकेदार कंपनी साइट छोड़कर चली गई। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने हाल कक में चुनाव प्रचार के दौरान फिर आश्वासन दिया है कि गेट जल्द पूरा किया जाएगा। मेघालय सरकार अब विकास योजनाओं को ज्यादा असरदार बनाने के लिए नया तरीका अपना रही है, जिसमें हर जिले पर अलग से ध्यान दिया जा रहा है और बजट को सीधे नतीजों से जोड़ा जा रहा है। शिलोंग में हुई एक बैठक में अधिकारियों ने साफ कहा है कि अब सिर्फ पैसा खर्च करना नहीं, बल्कि उससे क्या हासिल हुआ यह भी तय होगा। इसके लिए हर जिले में खास टीमें, डेटा जुटाने वाले लोग और निगरानी सिस्टम बनाया गया है। सरकार ने जिलों के लिए फंड भी बढ़ाया है ताकि स्थानीय स्तर पर योजनाएं तेजी से लागू हों। मिजोरम में सत्तारूढ़ जोरम पीपुल्स मूवमेंट के भीतर बड़ा राजनीतिक बदलाव सामने आया है। पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और विधायक जमलू छुआ नौमा ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी नेतृत्व को लिखे पत्र में उन्होंने बताया कि वे पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे और अब जिम्मेदारी जारी रखना संभव नहीं है। यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है जब पार्टी के भीतर शीर्ष नेतृत्व में पहले से ही बदलाव की प्रक्रिया चल रही है और संगठनात्मक ढांचे में कई स्तरों पर पुनर्संरचना देखी जा रही है। एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री लालदू हमा ने पार्टी का अध्यक्ष पद संभाला है। छुआ नाओमा 66 साल के हैं। नागालैंड में नगा स्टूडेंट्स फेडरेशन ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को एक औपचारिक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें नगा समुदाय के खिलाफ कथित मानव अधिकार उल्लंघनों का मुद्दा उठाया गया है। संगठन ने अपने पत्र में मणिपुर के उखरुल जिले में टीएम कासोम इलाके में हुए हमले का जिक्र किया है, जिसमें 2 नगा नागरिकों की मौत हुई थी। फेडरेशन का कहना है कि यह घटना अकेली नहीं है, बल्कि पिछले कुछ समय से नगा बहुल इलाकों में हिंसा, आगजनी और धमकी की कई घटनाएं सामने आई है। ज्ञापन यूएन परिषद अध्यक्ष को भेजा गया है, जिसमें इन मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संज्ञान लेने की अपील की गई है। सिक्किम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिन के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने गंगटोक में उच्च स्तरीय बैठक कर प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस और विभिन्न विभागों के साथ सुरक्षा, यातायात और कार्यक्रम स्थलों की तैयारियों का जायजा लिया। यह दौरा 27 अप्रैल से शुरू होगा, जब प्रधानमंत्री लिबिंग हेलीपैड पर उतरेंगे और गंगटोक में करीब 3 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। उनका अगले दिन पालजोर स्टेडियम में राज्य की 50वीं वर्षगांठ से जुड़े मुख्य कार्यक्रम में शामिल होने का कार्यक्रम है, जहां कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी होगा। और अब चलते चलते बात मणिपुर की एक पारंपरिक डिश की। ये डिश अब वैज्ञानिकों का ध्यान खींच रही है। थारोई थोंगबा नाम की घोंगा करी को कम लागत और टिकाऊ प्रोटीन स्रोत के तौर पर देखा जा रहा है। मणिपुर यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में 10 इलाकों के करीब 500 लोगों पर सर्वे किया गया, जिसमें पाया गया है कि यह डिश स्वाद और स्वास्थ्य लाभ के कारण लोकप्रिय रही है। हालांकि इसकी खपत पहले की तुलना में कुछ घटी है। शोध में यह भी सामने आया है कि यह पूरा कारोबार अभी अनौपचारिक है, जहां स्थानीय बाजारों में खासकर महिलाएं इसकी बिक्री से जुड़ी हैं। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम की ताजा खबरों के इस डेली बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप और जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।